नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। बनबसा में सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सीएम ने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया है और अधिकारियों को सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। बनबसा में सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज हवाई सर्वेक्षण किया है और हालात का जायजा लिया है। अधिकारियों को सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड में, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दो तस्वीरें आप देखिए, बाढ़ के हालातों पर सीएम की नजर है। खुद ग्राउंड पर पहुंचे थे, अधिकारियों से ग्राउंड पर क्या हालात है उनकी जानकारी ली, उसके बाद हवाई सर्वेक्षण भी करते हुए नजर आए। कितना इलाका इस वक्त बाढ़ की चपेट में है और जिन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर राहत किस तरह से पहुंचाई जा रही है, अधिकारियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाना है। सीएम धामी ने आज हवाई सर्वेक्षण किया है उन इलाकों का जहां पर इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ गए। महावीर, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए निकले थे, क्या कुछ निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए? देखिए, कहीं ना कहीं स्वयं संभाला और जो यहाँ पर जो बाढ़ जहाँ पर ज्यादा बारिश हुई है वहाँ का जायजा लेने गए हैं। और इस समय अगर मैं बात करूँ, चाहे गढ़वाल हो या फिर गाँव क्षेत्र हो, तो यहाँ दोनों ही जगह एक तरह से बारिश कहर बरपा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते न केवल नदियां भी उफान पर है और यही एक मुख्य वजह है जो लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा सबब। अगर मैं गढ़वाल की बात करूँ तो गढ़वाल क्षेत्र पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है तो वो मैदानी इलाकों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। गंगा में जिस तरह का लगातार बढ़ रहा है, हालांकि राहत की बात यह है कि हरिद्वार जो मैदानी इलाका है वहां पर बारिश नहीं है, लेकिन बारिश ना होने के चलते जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश हो रही है वो एक चिंता का सबब है, क्योंकि हरिद्वार का जो आदर वाला क्षेत्र है वहां पर लगातार जो पहाड़ों पर बारिश का असर देखने को मिलता है और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी स्थिति उस तरह की नहीं है, लेकिन लगातार अलर्ट जारी किया गया है स्पेशली खादर क्षेत्र के लिए, क्योंकि वहां पर जो बाढ़ चौकियां हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही साथ लोगों को ये हिदायत दी गई है कि बारिश के देखते हुए जो नदियां हैं, नदियों के आसपास बुजुर्ग और बच्चों ना जाएं, क्योंकि किसी भी समय जलस्तर बढ़ सकता है और स्थिति विकट हो सकती है। तो ये हिदायत एक तरह से दी गई है। जी जी ठीक है महावीर, आएंगे आपके पास। अभिषेक भी हमारे साथ उधम सिंह नगर से जुड़ गए। अभिषेक, उधम सिंह नगर की बात करें तो वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है? और मौसम विभाग की तरफ से चूंकि एक बार फिर से अलर्ट ही जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर, तो ऐसे में प्रशासन कितना तैयार है? देखिए, मैं उधम सिंह नगर से आगे हूं, सितारगंज और खटीमा के बीच में। खटीमा यहां से 7 किलोमीटर दूर है और बाढ़ का पानी किस तरीके से खेती की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है वो दिखाता हूं। मेरे सीधे हाथ पे देखिए, आप जहां तक निगाह जाएगी खेतों में पानी पानी दूर तक आपको दिखाई देगा। ये उधम सिंह नगर यानी कि रुद्रपुर से, बेसिकली तो मैं आपको बताऊं, जब हम रामपुर से निकलते हैं और बिलासपुर की तरफ जाते हैं तो बिलासपुर से ये सिलसिला शुरू होता है। बिलासपुर से फिर रुद्रपुर और रुद्रपुर से फिर सितारगंज और सितारगंज से आप खटीमा और उधर निकल जाते हैं तो टनकपुर। ये एरिया हैं जो पानी से पूरी तरीके से जलमग्न हैं। सितारगंज से अगर हम दाहिनी हाथ की बरेली की तरफ निकल जाएं तो पीलीभीत की तरफ भी यही खेतों में पानी घुसा हुआ है। कल जो स्थिति थी, जो खटीमा का टोल है, उस टोल पर हम आध घंटे बाद पहुंच जाएंगे। उस टोल पर मेन जो एनएच है, हाईवे है, उस पर 4-4 फीट पानी आ गया था, लेकिन रात 3 बजे वो पानी उतरा है। आज गनीमत यह है कि आसमान से बारिश नहीं पड़ी। पिछले 3 दिनों से यहाँ बारिश थी लगातार, लेकिन आज चटक धूप निकली हुई है और ये धूप निकलेगी तो पानी थोड़ा सा सूखेगा भी और निकलेगा भी। लेकिन शाम से फिर तेज बारिश के आसार यहाँ जताए जा रहे हैं। अचानक से घटा बताई जा रही है कि अचानक से घटा, थोड़ी थोड़ी हल्की घटा होने भी लगी है। लेकिन कुल मिलाकर ये स्थिति लगभग 80 से 85 किलोमीटर जो मैं कवर करके आया हूँ, रुद्रपुर से, बिलासपुर से रुद्रपुर और सितारगंज के बीच, ये हर खेतों में ये स्थिति है। हजारों बीघा फसल
पानी ने बर्बाद कर दी है और पानी 4-4 से 5-5 फुट पानी खेतों में खड़ा हुआ है। अभिषेक, अगर 2 जो दिन और मदद बरसात हुई तो पहुंचाने ये के सारा लिए पानी इंतजाम किए गए हैं, चाहे बाढ़ प्रभावित इलाकों की बात करें या फिर जो लोग अभी पानी में फंसे हुए हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में रह रहे हैं, उन तक मदद कितनी पहुंच पा रही है? देखिए, जो गांव बिल्कुल नदियों के किनारे खादर क्षेत्र में है तराई के, वहां मदद जब तक पानी नहीं उतर जाएगा नहीं पहुंच पाएगी। एसडीआरएफ जरूर लगी हुई है, वो अपनी रबड़ बोट के जरिए जो लोगों को रेस्क्यू किया जाना था वो रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। जो प्राथमिक विद्यालय हैं या दूसरे सामुदायिक केंद्र हैं वहां पर उनको शेल्टर दिया गया है और वो दूरस्थ स्थानों में है और वहां पानी ऐसा है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों या दूसरी मदद से ही अंदर पहुंचा जा सकता है। गांव में कई गांवों में जो आगे हैं यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर, उनमें पानी काफी घुसा बताया जाता है, जो यहाँ से काफी है और उनका मेन जिले से संपर्क कटा हुआ है फिलहाल। तो लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। रिलीफ कैंप बनाने की बात है लेकिन अभी तक वो रिलीफ कैंप बने नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे उनको निकाल के सुरक्षित स्थानों पे जो गांव सुरक्षित हैं उनमें शेल्टर दिया जा रहा है, रिश्तेदारों के यहाँ दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर आगे पानी बरसता है और लगातार बरसता है जैसा कि मौसम विभाग का अलर्ट है, तो ये पानी सड़कों पर आ जाएगा और पूरे मुरादाबाद तक ये स्थिति भयावह हो जाएगी। अगर पानी बरसता है और लगातार 3-4 दिन अगर मूसलाधार बारिश हो गई तो फिर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, खेतों से पानी जब सड़क पर आएगा तो सड़क को भी काटेगा। मिट्टी का नीचे से धसाव जो है, वो कटान जो है, मिट्टी का कटान होगा सड़क के नीचे से। ये पानी धीरे धीरे, मैं चाहूंगा विजय जरा दिखाएं पहन करके, ये पानी नीचे ही नीचे जब बहेगा तो सड़क के नीचे की मिट्टी को काटेगा। जब सड़क की नीचे की मिट्टी कटेगी तो सड़क धंस जाएगी। धीरे धीरे सड़क धंसनी शुरू हुई तो पानी इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा और पानी सड़क को अपने आगोश में ले लेगा तो पूरी सड़क को वो लील कर दूसरी तरफ निकल जाएगा। ये स्थिति पानी का जो प्रेशर पीछे से आप अगर देखेंगे गौर से, ये पानी का प्रेशर आगे की तरफ आ रहा है। ये प्रेशर धीरे धीरे अपनी जगह, क्योंकि पानी की एक खासियत है, वो निकल नहीं पाएगा तो अपनी जगह बनाएगा। मिट्टी में जहां पे भी खोखलापन दिखाई देगा पानी वहीं घुस जाएगा, रिस जाएगा और वो धीरे धीरे फैलता चला जाएगा और मिट्टी का कटान करता चला जाएगा। और जब ये कटान शुरू हो जाएगा तो कितनी भी मजबूत डाबर की रोड हो, वो नीचे से तो मिट्टी की लेयर है, उसको काट के डाबर को नीचे बैठा देगा। तो ये स्थिति यहाँ पर सितारगंज और आपका स्थानीय लोगों के लिए स्थिति काफी चिंताजनक है, उनकी चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। महावीर, अगर हरिद्वार की बात करें तो फिलहाल गंगा का जलस्तर अभी कहां पर है, कितना है, और हरिद्वार की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह से प्रशासन, जो लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं, उनके लिए इंतजाम कर रहा है? देखिए, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखाई और यही एक वजह है कि हरिद्वार में कई बारिश ना हो, लेकिन जो बारिश पहाड़ों की बारिश है उसका असर यहाँ पर दिखाई देता है और वो ऐसा देखने को भी मिला है। जिस तरह से लगातार गढ़वाल क्षेत्र में बारिश हुई है उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। इसलिए हरिद्वार के दादर वाले क्षेत्र है, चाहे लक्सर हो या फिर कानपुर हो, भगवान, तो ये एक पूरी बेल्ट है, तो वो कहीं ना कहीं खादर वाली क्षेत्र है और वहां पर लगातार जल भराव की समस्या होती है। ऐसे में जो हरिद्वार ने अलर्ट जारी किया हुआ है, पहाड़ चौकियों को बिल्कुल अलर्ट रखा गया है। लेकिन गनीमत और एक तरह से हम कहें तो अच्छी बात यह है कि फिलहाल जो गंगा का जल स्तर है 291 मीटर चल रहा है और जो चेतावनी लेवल है वो 292 में, तो चेतावनी लेवल से नीचे इस समय गंगा बह रही है। हालांकि पिछले दिनों जो लगातार बारिश हुई थी उसके चलते गंगनहर को जरूर बंद कर दिया गया था। सील्ट आने के चलते जो पावर है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है, तो इस वजह से गंगनहर को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज सुबह गंगनहर को भी खोल दिया गया है, तो ये एक राहत वाली बात हरिद्वार की है, क्योंकि लेकिन जिस तरह का मौसम विभाग का अलर्ट है और मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी की है, तो वो एक चिंता की जरूर बात होती है। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल हरिद्वार में चाहे खादर वाला क्षेत्र हो या फिर शहरी इलाका हो, दोनों जगह स्थिति सामान्य बनी। ठीक है महावीर और अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस वक्त पहाड़ पर सैलाब का तांडव देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही मानसून की बारिश के